परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से थोड़ा ये हो गया है, क्षमा चाहता हूँ। तो देखिए, हम लोग जिस खुदा की आराधना करते हैं उस यीशु मसीह के बारे में बात करने के लिए मैं बहुत ही इच्छा करता हूं और मैं बहुत ही प्रेम करता हूं करके नबी बात करता हूं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बहुत वो अच्छे हैं। हम सब लोग उससे प्रेम करते हैं। सब लोग क्या करते हैं? उनसे प्रेम करते हैं। आज भी वो परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम करता है और वो हमारे बीच में है, और वो हमारे बीच में है करके हम लोग महसूस करना ही हमारे हृदय के अंदर की बहुत ही गहरी प्यास है। प्रिय, वो हमारे साथ है। इस संसार के अंदर हम जहां जहां जाते हैं वहां वहां वो हमारे साथ में रहते हैं। वो अपना स्तुतियों को उसके नेत्र में लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हम लोग उसको आराधना करने के लिए इतना प्रेम करते हैं प्रभु यीशु मसीह से। हम क्यों कलीसिया में एकत्रित होते हैं? परमेश्वर का घर जो है वो हमें ठीक करने का एक घर है। परमेश्वर का घर हमें क्या करने का जगह है? वो ठीक करने का जगह है। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, क्योंकि व्यवस्था जो है परमेश्वर की घर से शुरुआत होती है। अब हम लोग जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं ये एक अंधकार भरा हुआ युग में हम लोग जी रहे हैं। अब मसीह का दूसरा आगमन बाकी है। वो पहला आगमन में आकर दुल्हन को जैसा छुड़ाया वो सत्य है, निश्चय है, वैसे ही वो दूसरा आगमन में आने वाला है करके मैं पूरे जीवन के साथ में मैं विश्वास करता हूं करके नबी बात करता है। दूसरा आगमन होने वाला है। उसका वचन हमेशा पूरा होना जरूरी है। आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ था, और वो वचन स्वयं कौन है? परमेश्वर है। लेकिन वचन बनने से पहले वो एक विचार था। वो विचार जब बाहर प्रकट होता है तब वो वचन बनता है। तो वचन बनने के पहले इसका मतलब वो एक विचार वहां होना जरूरी है। उसने जो कुछ भी उसके विचार में जो था वो शब्द बाहर निकला, वो चीज वहां पूरा हुआ। प्रभु मसीह जिसने उसको भेजा है वही उसका वचन जब बोला गया वो वचन वहां क्या हुआ? पूरा हुआ। बोलता है कि वो वचन एक रूप को लिया, वो परमेश्वर का पुत्र के रूप में क्या हो गया? बदल गया। और हम जो गुनहगार है, हम लोगों को छुड़ाकर दोबारा परमेश्वर के साथ में संगति करने के लिए जो निर्दोष वो खुदा हमारे लिए मरे।
जो दोषी हम लोग, जिस दोष के कारण खुदा से दूर हो गए थे, उस दोष को हमारे अंदर से निकालने के लिए, उस पाप को हमारे अंदर से निकालने के लिए वो खुदा खुद मरा। धर्मी परमेश्वर का पुत्र का लहू वो हमारे लिए त्याग का बलि के रूप में उसने हमें दिया। एक समय में हम सब लोग परमेश्वर से जुदा होकर दूर थे। हम सब लोगों को वापस परमेश्वर के पास जोड़ने के लिए परमेश्वर उसके पहले आगमन के अंदर वो छुड़ाने वाला बनकर आया। वो जितना निश्चित रूप में है, वैसे ही वो जब दोबारा आएगा दूल्हा के रूप में वो आएगा। हालेलुया। दोबारा वो कौन सा रूप में आएगा? दूसरा आगमन उसका कौन सा रूप में होगा? वो दूल्हा के रूप में वो आने वाला है, वो निश्चित है। और वो निश्चय क्या करेगा? आएगा। उसके पहले आगमन के समय में क्या हुआ? बहुत लोग इंतजार किए थे, वो आएगा 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 करके। जब वो आया, उनके बीच में वचनों को पूरा किया, लेकिन वे लोगों ने पहचाना नहीं। लिखता है नबी, बहुत लोग बहुत सारे युग में ऐसे सोचकर बैठे थे, बहुत सारा वर्ष बीत गया, उसी रीति से उसका पहला आगमन के पहले वे लोग सोच रहे थे, वैसे ही उसका दूसरे आगमन में भी वो लोग सोचते रहेंगे। क्योंकि हमारा पिता लोग जो मर गए थे, तभी से हम लोग किसी भी बात का अंतर को नहीं देख रहे, नहीं दिख रहा है करके वो लोग कहेंगे करके यहां शास्त्र ले कहता है। इसलिए तुम लोग सोच भी नहीं सकते ऐसे समय में एक कार्य जो है पूरा होगा। परमेश्वर मसीह लोगों के बीच में बहुत सारा पूछताछ करेगा, क्योंकि जिसके पास ज्यादा दिया गया उससे ज्यादा पूछा जाएगा, जिसके पास कम दिया गया उससे कम पूछा जाएगा। हां, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, परमेश्वर के पास जो कोई आता है उसका परीक्षा होना जरूरी है। परमेश्वर के पास आने वाला प्रत्येक व्यक्ति का परीक्षा होना जरूरी है। हो सकता है हम दिखने में निर्दोष दिख सकते हैं, लेकिन हमारा परीक्षा होना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का हंटर, चाबुक हमारे ऊपर रखा जाता है। हम हर एक परमेश्वर के पुत्र लोग है करके सिद्ध करने के लिए प्रभु ऐसा करता है। इसलिए अपने जीवन के अंदर सुधारण को जो कोई नहीं चाहता, ऐसे व्यक्तियों के बारे में शास्त्र ले कहता है कि वो वेश्या के बच्चे लोग हैं। वेश्या का बच्चे लोग बोलने से हम संदेश के अंदर रहने वालों को मालूम है कौन है ये वेश्या के बच्चे लोग। प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय में बताता है, एक वेश्या बैठी है और उसकी बहुत सारी बेटियां भी है। तो कैसे भी जियो, कैसे भी रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के बच्चे लोग वैसा नहीं है। यहां कहता है वो अपने जीवन के अंदर सुधारण को जो नहीं चाहता, वो हर कोई व्यक्ति वेश्या का बच्चा है, और वे लोग परमेश्वर का पुत्र बनकर रह नहीं सकते, क्योंकि हर कोई व्यक्ति परमेश्वर जब मारता है उस मार को वो सहन करना जरूरी है। सारी बातें उल्टा हो जाएंगे तो भी यहां वहां ना भागते हुए परमेश्वर के साथ में खड़े रहकर, और वो व्यक्ति कहे
प्रभु मैं अभी भी आपसे प्रेम करता हूं। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज भी आपका जब परीक्षा होने के समय में यहां वहां ना दौड़ते हुए प्रभु के साथ में रहकर प्रभु से यह कहे, हाँ प्रभु मैं अभी भी आपसे प्रेम करता हूं। आमीन। किसी भी हालात में हम प्रभु से प्रेम करने वाले लोग होना चाहिए। खुश हो या दुख, मुसीबत हो या संकट, आनंद हो या क्लेश, हर हालात में हम प्रभु के साथ में प्रेम करने वाले लोग होना चाहिए। इसलिए प्रभु कहता है, जो कोई सुधारण को नहीं चाहता वो वेश्या का बच्चा लोग है, और वे लोग परमेश्वर के पुत्र पुत्रिया के रूप में नहीं रह सकते। क्योंकि जो कोई व्यक्ति, पुरुष हो या स्त्री, परमेश्वर से जो मार मिलता है उससे लेकर सारी बातें उल्टी क्यों ना हो जाए, उल्टा क्यों ना हो जाए, फिर भी वो कहीं पर भी ना दौड़े, वही खड़े रह जाए। किसके साथ? प्रभु के साथ। और प्रभु को कहे, प्रभु मैं अभी भी आपसे प्रेम करता हूं। यस प्रभु, मैं अभी भी आपसे प्रेम करता हूं। आमीन। अभी भी हम लोग प्रभु को क्या करने वाले लोग होना चाहिए? प्रेम करने वाले लोग होना चाहिए प्रिय। और ऐसे जो लोग कहते हैं वही परमेश्वर के लोग हैं। आखिरी तक सहन करके जो खड़ा होगा उसी का उद्धार होगा। मैं इस बात को चाहता हूं। क्या आप लोग भी इस बात को चाहते हैं? देख लेना, क्लेश धीरज को लेकर आता है, धीरज भरोसा को लेकर आता है। भरोसा हमें शर्मिंदा होने नहीं देता। इस बात को आप लोग जानते हैं। क्लेश जो है धीरज को ले आएगा। इसलिए हम लोग हमेशा धीरज हमारे जीवन में होना जरूरी है, और भरोसा हमें कभी भी लज्जा नहीं कराएगा। इसलिए हम लोग हमेशा भरोसा, आशा को पाया हुआ लोगों के रीति से हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारी सारे प्रकार का क्लेश वो हमें मदद करता है। तकलीफ, जो दुख, जो मुसीबतें हमें आती है वो हमें धीरज के अंदर लेकर जाता है। वो हमें परमेश्वर के आगमन के लिए बाट जोड़ने के लिए लगाता है। ये नहीं कहता परमेश्वर का आगमन हो गया कर ना। वो ऊपर से जब दूसरा आगमन के लिए जब आएंगे उस समय में समुद्र अपना हिसाब देगा, अग्नि अपना हिसाब देगा, और उसके अंदर जो लोग निद्रा के अंदर है, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज हम जो सोशल मीडिया को खोलकर जब देखते हैं, किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई प्रभु के पास चला गया। कल एक बहन का वीडियो देखा मैं, एक मिशनरी फैमिली का, 36 साल उम्र है उनका पति का, और कोरोना से प्रभु के पास चला गया। और बहन इतने आनंद के साथ में प्रभु के बारे में गवाही देती है, मैं बहुत खुश हूं, मेरा पति मेरे प्रभु के पास चला गया। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, हमारे लोग जब इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं तो वो यहां वहां भटकते नहीं है, वो प्रभु के पास चले जाते हैं। नबी कहता है, मसीह के अंदर जितने लोग निद्रा के अंदर है वो लोग अविनाशी शरीर को पहनकर, किसके जैसे? मसीह के जैसा शरीर को पहनकर, उसका खुद का महिमा का शरीर के मानिंद वो लोग बदल जाएंगे। वो खुदा सारी बातों को अपने कंट्रोल पर रखा रहेगा।
इसलिए परमेश्वर के आगमन उस महत्वपूर्ण दिन के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। कैसे? मसीह लोग बनकर। यीशु मसीह यहां उसके वचन के बारे में बात करता है। हम किसी मनुष्य के शब्दों के ऊपर खड़े नहीं होते, हम प्रभु परमेश्वर के शब्दों के ऊपर खड़े रहने वाले लोग हैं। हमारे एक जन अपने तन मन दिलों को प्रभु के हाथ में देकर प्रभु से यह कहना चाहिए, तेरी मर्जी हमारे जीवन में क्या करने दे, पूरी होने दे। यीशु मसीह का प्रचार हमेशा उन यहूदी, सदूकी, फरीसी, उन सारे रबी लोगों के समझ में नहीं आता था, उनके खिलाफ में था, उनके विचार के विरोध में था। ऐसा होने के बावजूद में भी मसीह के ऊपर दोष लगाने वाला कौन? कोई नहीं है, क्योंकि वो महिमा का परमेश्वर है। उसने यशायाह के अंदर बताया गया उस वचन को पढ़ा, परमेश्वर का अनुग्रह का वर्ष को प्रचार करने के लिए मुझे वो अभिषेक किया। उसको पढ़कर बंद किया और वो दे दिया। और उसने कहा, आज के दिन में ये वचन तुम लोगों के सामने पूरा हुआ। यशायाह लगभग 500 या 800 साल पहले जो बताया गया, 500 या 800 साल पहले जो भविष्यवाणी की, उस वचन को वहां वो पढ़कर बोला है, आज के दिन में ये वचन, ये लेख क्या किया गया, पूरा हो गया करके वो बता रहा। मतलब मसीह जब आएगा, यहोवा का अनुग्रह के वर्ष के बारे में वो क्या करेगा? प्रचार करेगा, और वो अभिषेक पाया हुआ होगा करके ऑलरेडी भविष्यवाणी हुई थी। ऐसा जब कहा हुआ उस समय में, उसको वैसा ही पूरा होना था। और परमेश्वर अपने वचन को भविष्यवक्ता के जरिए जो बोला, उस वचन निश्चित रूप में वो पूरा होना जरूरी था। यीशु मसीह उनके बीच में बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार को करने के बाद में भी वे लोग उस पर विश्वास नहीं किए, भरोसा नहीं कर पाए, क्योंकि यशायाह भविष्यद्वक्ता पहले से ही उनके बारे में लिखा है। हमारे बारे में जो कोई सुना, उसको विश्वास करने वाला कौन? परमेश्वर का बुझ किसको प्रकट हुआ करके वो ऑलरेडी लिखा हुआ था, बोला गया शब्द था वो। वे लोग ठीक नहीं होने के लिए उनके कानों में से वो लोग कान होकर भी वो लोग सुनने लायक नहीं थे, आंखें होने के बावजूद में भी वे लोग देखने लायक नहीं थे करके यशायाह नबी पहले से ही बता चुका था। यीशु लोगों के बीच में जो कार्य किए, जो अद्भुत कामों को किए, उसको वो लोग समझ नहीं पाए। वही भविष्यवाणी आप भी गौर कीजिए, भविष्यवाणी अपने आप में बार बार लगातार वो पूरा हो रहा है। आप लोगों को मालूम है, परमेश्वर का वचन ऐसे घूमते घूमते वो चलते रहता है। कहता है कि एक बार मैंने शास्त्र लेख में जो साइड में जो मार्क किया गया है उसके बारे में देख रहा था, तब वो बोलता है कि मत्ती 2 अध्याय में ऐसा लिखा है, मिस्र देश से मेरे पुत्र को मैंने बाहर बुलाया। भविष्यद्वक्ता के द्वारा बोला गया ये शब्द मिस्र में से यीशु को जब बाहर लेकर आया,
तब भी यही वचन वहां पूरा हुआ। एक ही वचन बहुवचन के रूप में काम करता है। देख लेना, वही वचन परमेश्वर इज़राइल को मिस्र देश से बाहर लेकर आया करके जो लिखा गया उसको भी दर्शाता है, क्योंकि प्रत्येक इज़राइली उसका बेटा है। आज कितना भी गल्फ अरब कंट्री इज़राइल के विरोध में उठने दो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इज़राइल के साथ में परमेश्वर स्वयं खड़े रहते हैं। नबी कहता है इज़राइल के प्रत्येक बेटा जो है वो मसीह का है, क्योंकि सारे इज़राइली उसका पुत्र है। इसलिए मत्ती में मैं अपना पुत्र को, इज़राइल को मिस्र में से बाहर लेकर आया, उसी वचन को यीशु मसीह को जब मिस्र से बाहर लेकर आए, वही वचन उसको भी वो दर्शाता है। वचन कहता है कि उनको आंख होने के बाद में भी वो लोग देख नहीं सके, कान होने के बाद में भी वो लोग देख नहीं सके। वापस एक बार अन्य जातियों के बीच में यह दिन पूरा हो रहा है। इन दिनों में परमेश्वर अद्भुत और चिन्ह और चमत्कार को करते हुए, लेकिन लोग अपने आंखों को ऐसे ही बंद कर कर बैठे हैं, और वो वैसा ही होगा करके ऑलरेडी भविष्यवाणी हुई है। अब यीशु मसीह अनुग्रह का वर्ष को सिखाएगा। यशाया भविष्यद्वक्ता ने इसके बारे में भविष्यवाणी की। अनुग्रह का वर्ष एक युग को दर्शाता है। बहुत सारे सालों में एक नियुक्त किया गया साल के बारे में यहां बताता है। जुना करार के अंदर अनुग्रह का वर्ष मतलब युबली का वर्ष के रूप में उसको माना जाता था। प्रत्येक 7 साल में युबली का वर्ष वहां मनाया गया था करके मैं भरोसा करता हूं। 7 साल के बाद उनका खेती को क्या करते थे, वे लोग विश्राम देते थे। उस समय में वो लोग कोई भी फल फ्रूट को उगवाते नहीं थे, किसी भी अनाज का वो लोग वहां खेती बाड़ी नहीं करते थे। प्रत्येक 7 साल अपने खेती को वो लोग विश्राम देते थे। वही समय जो है युबली का समय के रूप में माना जाता था। उस समय में बहुत सारे गुलाम लोग, उनको जो है गुलाम के रूप में बेचा जाता था। वो हिब्री हो या अपने बच्चे लोगों को गुलाम के रूप में जो बेचते हैं, इसको सुनने के लिए थोड़ा खराब लगता है, लेकिन ऐसी स्थिति थी वहां। लेकिन जो भी गुलाम बेचा जाता है वो 49 ईयर्स तक काम करता है उधर, 50वां साल का इंतजार में बैठा रहता है। 50वां साल उसके लिए युबली वर्ष। उस युबली में वो छुटकारा पाकर अपना घर लौटकर जा सकता है। देख लेना नबी क्या कहता है। इस गुलाम को बेचने का कार्य अपना परमेश्वर के दिनों में भी होता था, बोलता है। प्रत्येक 7 साल के बाद एक युबली आता है। वो एक महत्वपूर्ण समय है। वो आज के दिन में भी हम लोग जो जीवन व्यतीत करते हैं वो एक महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप में उस गुलाम अपने काम करने के स्थान पर कहीं पर भी क्यों ना हो,
उसका मालिक उसको जितने भी कठिन कामों को बताता है वो सारे कामों को वो करता है, क्योंकि वो गुलाम उस मालिक का वो कौन है? हकदार है। क्योंकि कानूनन जो भी लिखाई पढ़ी होना चाहिए वो सब करके रखते हैं। उसको जो खरीदा वो उसका मालिक बन जाता, वो गुलाम उसका मर्जी नहीं चलेगा, उसका मालिक का ही मर्जी चलेगा उधर। अब देख लेना, परमेश्वर का व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक 7 साल में युबली वर्ष आएगा। उस युबली वर्ष आने के समय में याजक देश पूरा वहां ललकार की आवाज आएगी, नरसिंगा फूका जाएगा। तब जिसने दाम देकर मोल लिया गया और उसका नौकर बनकर जो था, अभी वो व्यक्ति छुटकारा पाकर वापस अपना घर जाना चाहता है, तो वो अपना परिवार में जाके मिलने का वो समय है। वो एक मौका दिया जाता है 7 साल के बाद। मतलब वहां उनके लिए एक मौका है, वो वापस अपने परिवार के पास क्या कर सकता है? जा सकता है। वो अनुग्रह से छुटकारा पाता है। उसके लिए अभी दूसरा कोई किराया देने का जरूरत नहीं, और उसके घर वाले भी कुछ किराया देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का कार्य है। ये कितना एक अच्छा उदाहरण के रूप में देखिए, आज अपने देश के अंदर में भी, बाकी सारे जगह में पुरुष स्त्री अपने आप को पाप के लिए बेच चुके हैं। शराब पीने के आदीन में, जुगार खेलने के आदीन में, और पीकर नाचते हुए जो काम को नहीं करना चाहिए वैसे सब काम को करते हुए वो शैतान के गुलाम बन गए। हां, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, छुटकारा पाना चाहते हैं तो छुटकारा पा सकते हैं। एक युबली का समय आया नया करार के अंदर, वो पेंटेकोस्त के दिन, 50वां दिन, जो 50वां साल में युबली, यहां 50वें दिन में युबली मना रहा है। क्या है वहां? सबको छुटकारा, पाप से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, अविश्वास से छुटकारा, बुरी आदतों से छुटकारा। आज भी वो सारी बातों से छुटकारा देने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। यहां एक बहन से मुलाकात होता है भाई ब्रनाम का। कहती है, भाई ब्रनाम, इस विस्की और ये शराब की आदत से छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं, करने के लिए तैयार हूं। लगातार वो इस रीति से बात कर रही है, उसका अनुभव को बता रही है, किस रीति से उस शराब के आदीन में वो चली गई। अब वो नहीं पिएगी तो वो रह नहीं सकती, ऐसी हालात हो जाती है उसका। तब नबी कहता है, तू अपने खुद के कोशिश से उसको कर नहीं सकता। उसको तेरे अंदर से छुड़ाने के लिए एक व्यक्ति मुझे मालूम है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। वो तुझे छुड़ाने के लिए ही आया है। अभी आप उस युबली के टाइपोलॉजी को यदि आप देखेंगे, युबली वर्ष अब दोबारा आ चुका है। जब जब बेदारियां इस धरती पर होता है, तब तब ये युबली हमारे बीच में आता है।
वेल्स बेदारी जब खत्म हुआ, हम लोगों को एक साथ एकत्रित करके ओरल रॉबर्ट्स और बिली ग्राम जैसे बहुत सारे लोग देश भर में उनको लेकर जाने के लिए सोचते हैं, लेकिन बेदारी को लेकर आने वाला एक ही है और वो है मसीह। इसलिए हम लोग छुटकारा पाना चाहते हैं तो मसीह हमें छुटकारा दे सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मनुष्य का कोशिश व्यर्थ है, वो किसी भी काम का नहीं है। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही आप छुटकारा पा सकते हैं। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, परमेश्वर ने वहां बात करने के समय में अनुग्रह का वर्ष के बारे में बात किया, भयानक के दिन के बारे में बात नहीं किया। क्यों? उस समय में वो न्याय करने के लिए नहीं आया, उस समय में हम लोगों को वो बचाने के लिए आया। तो बचाने के लिए आया हुआ मसीह, अब हमारे छुड़ाने वाला, वो सारा योजना को कलवरी सलीब पर क्या किया? पूरा किया। पूरा करने के बाद वो वापस, जैसे उसने बोला मैं पिता से आया हूं, मैं वापस किसके पास जा रहा हूं? पिता के पास जा रहा हूं। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वापस वो एक दिन में आने वाला है। भयानक दिन आने वाला है। बड़ा दिन के पहले एक एलिया को भेजा, भयानक दिन के पहले भी एक एलिया को प्रभु ने ऑलरेडी भेज दिया। एलिया आकर अपना सेवकाई को पूरा कर दिया। अब भयानक दिन नजदीक है। भयानक दिन के पहले दुल्हन उठाए ले जाने में प्रभु के साथ में ऊपर जाना है। दुल्हन ऊपर जाने के लिए अपने आप को क्या करना चाहिए? तैयारी करना चाहिए। इसके लिए हम लोग यहां वहां ना देखते हुए, यहां वहां ना ताकते हुए, दूसरा आगमन हुआ नहीं है, दूसरा आगमन होने वाला है। और दूसरा आगमन किसके लिए? वो उसके दुल्हन के लिए, दुल्हन को लेने के लिए वो आ रहा है। तो इसलिए परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आप और मैं परमेश्वर का अभिषेक को पाकर उसके लिए हम लोग बाट जोएंगे, क्योंकि वो बहुत जल्द से जल्द क्या करने वाला है? आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को आशीष करे। जैसे पेंटेकोस्ट के दिन में उस ललकार की आवाज को सुनकर 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिए, अपने पापों से क्षमा पाए और पवित्र आत्मा का अभिषेक को भी क्या कर लिए? वो लोग पा लिए। और ये ललकार की आवाज को सुनकर जितने लोग मसीह में निद्रा के अंदर है, इनके लिए एक ललकार की आवाज आ रही है। वो नींद में रहने वाले लोग पहले जी उठकर क्या करेंगे? बाहर आएंगे। उसके बाद हम लोग जो जिंदा जीवित है, हमारा रूपांतर हो जाएगा, मसीह के जैसे हम बदल जाएंगे और बादलों पर उठाए ले जाने में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को बरकत दे। आइए हम दुआ करेंगे। स्तुतिए प्रभु जी, धन्यवाद लाड, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद और स्तुति के योग्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करते हुए खुदा बाप आपके चरणों में आते हैं। हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे अधर्मों को क्षमा कर। आज की आराधना को तूने आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद। आराधना के अंदर प्रभु जी जितने भी लोग शामिल हुए उन सभी को आशीष करना, उन सबके साथ में रहना, उन सबको चलाना परमेश्वर तेरे नाम की महिमा के लिए। प्रभु यीशु नाजरी के नाम से आपका अनुग्रह का हाथ हम सबके साथ में रहने दे। ये सारा माहौल हटने दे प्रभु, सभी को बचा, सुरक्षित रख। तेरे नाम की महिमा के लिए नॉर्मल जीवन लोग जीने के लिए प्रभु रास्ता खोल, आशीष करना, अगुवाई कर। छोटी सी दुआ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर जूली का भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु वो बेंगलुरु में एडमिट है, उस बच्चे को छू लेना, उसका पत्नी को छू लेना प्रभु, भाई जॉन को छू लेना परमेश्वर। खुदा बाप जॉन का पत्नी को भी छू लेना परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आपका सामर्थ्यवान हाथ उनके पूरा फैमिली के साथ में रहने दे। उस जवान बच्चे को बचा लेना प्रभु, तेरे नाम की महिमा होने दे। आशीष कर, अगुवाई कर।
सभी के साथ में रहे, अनुग्रह करना। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों के साथ में बने रहे। आमीन। आने वाले बुधवार के दिन शाम 6 बजे SBM रेडियो में तमिल मैसेज होगा और वही मैसेज को फेसबुक के अंदर सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। प्रभु हम सबके आशीष करें। आमीन।